मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल एंड देन इंटरनल एनाटॉमी थोड़ा बहुत, उसके बाद जो है इसका जो फंक्शन है वो डिस्कस करेंगे। So kidney basically it lie in the back of the abdominal wall। अब abdominal wall जो है इसके बैक साइड पर होते हैं, ठीक है। ये पेरिटोनियल कैविटी जो है, ठीक है, इससे आउटसाइड होते हैं, ठीक है, अटैच टू द डॉर्सल बॉडी वॉल। सो किडनी जो है इट इज रेट्रोपेरिटोनियल इन नेचर। रेट्रोपेरिटोनियल वो ऑर्गन होते हैं जो पेरिटोनियल कैविटी के आउटसाइड पर होते हैं, लेकिन जो है डॉर्सल बॉडी वॉल जो है उसके साथ जो है इनर सरफेस पर अटैच होते हैं। सो ये जो है रेट्रोपेरिटोनियल होते हैं, दैट इज बिहाइंड द पेरिटोनियम। नॉर्मली जो है किडनी में यूरिन फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है, और उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट नेफ्रॉन है, तो वहाँ पर जो है फिल्ट्रेशन के बाद जो है यूरिन फॉर्मेशन होती है थ्रू, एंड दिस वंस यूरिन इज प्रोड्यूस इन द किडनी देन इट came into ureter, and from ureter then it will flow into the blood bladder or urinary bladder where it is stored for some time, and then it will remove out from the bladder through the process of maturation or urination। इसके बाद किडनी की जो एक्सटर्नल एनाटॉमी है, ठीक है, हेल्दी जो इंडिविजुअल है उसका जो किडनी होता है, ठीक है, ये 4 to 5 इंचेस लॉन्ग होती हैं, दैट इज 10 to 12 सेंटीमीटर। इसी तरह जो है 5 to 7 सेंटीमीटर, 2 to 3 इंचेस ये वाइड होती हैं, ठीक है, और इसकी जो थिकनेस है दैट इज फ्रॉम अप टू 3 सेंटीमीटर, मीन अप टू 1 इंच जो है इसकी थिकनेस होती है। ओवरऑल इसका जो मास है दैट इज 135 to 150 ग्राम, मीन जो एक इसको हम बार ऑफ बाथ सोप जो है ये रफली उसके बराबर होते हैं, ठीक है। सो इसका जो अगर आप लोग ये स्ट्रक्चर देखें, सो किडनी जो है इसका ये एक कनकेव साइड है, एक कन्वेक्स है, ठीक है। जो कनकेव मीडियल बॉर्डर है, ठीक है, दैट ये वर्टेब्रल कॉलम की तरफ होती हैं, ठीक है, और इस कनकेव साइड में जो दरमियान में फिर जो है अगर आप लोग देखें एक ग्रूव टाइप है, ठीक है, दैट ग्रूव इज बेसिकली कॉल्ड, इट इज कॉल्ड रीनल हाइलम। अब हाइलम किडनी का वो पार्ट है, ठीक है, जहाँ पर जो है यूरेटर किडनी से निकलता है, जहाँ पर ब्लड वेसल जो है वो एंटर होते हैं किडनी में, और यहाँ पर जो है लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, यहाँ पर जो है नर्व जो है वो एंटर होते हैं। जो कनकेव साइड है, ठीक है, इसके दरमियान का जो रीजन होता है इसको हाइलम कहते हैं। हाइलम इज व्हाट, इट इज द साइट ऑफ emergence of what of the ureter, and entry site forward for lymphatic vessel, then for blood vessels and nerve। जो किडनी है, ठीक है, इसके जो देयर आर 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू दैट सराउंड ईच किडनी। क्लियर। किडनी के गिर जो है जिस तरह हमने ओवरऑल स्टमक वगैरह या जितने भी ऑर्गन डिस्कस किए थे, ठीक है, कि ये कैप्सूल में होते हैं, इसके आउटर जो है कनेक्टिव टिश्यू का लेयर होता है, सेम यहाँ पर किडनी जो है इसकी 3 लेयर्स होते हैं, दैट इज द रीनल कैप्सूल। Renal capsule basically it is the deep layer, and basically it is a smooth transparent sheet of dense irregular connective tissue। ये जो है डीप लेयर है, ठीक है, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर बुक में आप देखेंगे तब आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है, कि ये जो है इनर लेयर होता है जो कॉर्टेक्स है उसका डीप होता है, ठीक है, और ये ट्रांसपेरेंट होता है, और कनेक्टिव इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, यू नो कनेक्टिव टिश्यू। सो जो renal capsule है it continues with the outer coat of the ureter, and ureter is basically it is what, it is the large vessel duct that leave the kidney that carry urine from kidney toward the bladder। so जो renal capsule है ये continuation में होती है to the outer coat of what of the यूरेटर के आउटर कोट के साथ ये बिल्कुल कंटिन्यूएशन में होती है, अटैच होती है, मीन जो लेयर बनाते हैं रीनल कैप्सूल वही लेयर जो है वो वहाँ पर आउटर लेयर होता है ऑफ द यूरेटर। अब इसका जो रीनल कैप्सूल है इसका बेसिक फंक्शन क्या है, ठीक है, दैट इज ए बैरियर अगेंस्ट ट्रॉमा।
ये ट्रोमा जो है उसका जो है उसको बर्दाश्त शॉक एब्जॉर्बर है एक किस्म का, ठीक है। सो ट्रोमा वगैरह से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। इट आल्सो हेल्प टू मेंटेन द शेप ऑफ किडनी। जो किडनी चूंकि ट्रांसपेरेंट कनेक्टिव टिश्यू है, तो जो पर्टिकुलर शेप है, बी शेप है, ठीक है, इसके मेंटेनेंस पे भी इसका बेसिक रोल है। इसके बाद जो है सेकंड लेयर जो है, ठीक है, अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे ये डीप लेयर इनर मोस्ट लेयर डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, जो कॉर्टेक्स की सरफेस किडनी की सरफेस पर होते हैं। जो किडनी की सरफेस है ये 3 लेयर्स इस पर होते हैं। एक इनर मोस्ट लेयर वो हमने रीनल कैप्सूल डिस्कस किया, ट्रांसपेरेंट लेयर है। सेकंड जो है एडिपोज कैप्सूल उसको हम कहते हैं। जो एडिपोज कैप्सूल है ये मिडल लेयर होता है, ठीक है। एंड फ्रॉम द नेम इट इज क्लियर एडिपोज, सो इट इज बेसिकली फैटी लेयर, मीन इट इज कंपोज्ड ऑफ व्हाट, कंपोज्ड ऑफ फैटी टिश्यू दैट सराउंड द रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल के आउटसाइड पर जो है ये लेयर होता है एडिपोज कैप्सूल, जो लिपिड लेयर आप उसको कह सकते हैं, एडिपोज टिश्यू का लेयर कह सकते हैं। और जहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू उसका बेसिक फंक्शन आप लोग जानते हैं कि ये बेसिकली जो है प्रोटेक्शन है, ठीक है, ये अटैचमेंट के लिए। सो एडिपोज टिश्यू जो है ये बेसिकली क्या है, ये जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ये भी शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं, ये अटैचमेंट में भी हेल्प करती हैं। इसलिए मैंने, अगर आप लोगों को याद हो, क्लास में कहा भी था कि अगर कुछ स्मार्ट लोग हैं, ठीक है, जिस तरह इब्रार हैं इस आप लोगों की क्लास में, साथ जो हैं और कौन है जिस तरह स्मार्ट जो है, ये उमेर जो है वो हो गया, ठीक है, हारून हैं, ये सारे के सारे जो हैं माशाल्लाह स्मार्ट हैं, ठीक है। तो अगर ये इस तरह के लोग एक्सरसाइज करते हैं, जी हमने वेट रिड्यूस करना है, तो इसमें ये चांस हो गया कि इसके एडिपोज जो ओवरऑल जो है मास है वो और कम हो जाएगा। तो किडनी जिसको हम कहते हैं ड्रॉपिंग किडनी सिंड्रोम, ड्रॉपिंग किडनी सिंड्रोम में ये होता है कि जो एडिपोज टिश्यू है वो उसका मास कम हो जाएगा, और भी तो जो अटैचमेंट होगी डोर्सल बॉडी वॉल के साथ किडनी की वो लूज हो जाएगी, और किडनी जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में फिर आ जाती हैं, गिर जाती हैं। तो इसको कहते हैं ड्रॉपिंग किडनी सिंड्रोम, और स्पेशली उन लोगों में होता है जो ज्यादा स्मार्ट होते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल मस्कुलर बॉडी उसकी होती है। सो इसका जो बेसिक फंक्शन है वो क्या है, दैट इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, क्लियर। सो होल्ड फर्मली द किडनी एट प्लेस देयर, दैट इज रेट्रोपेरिटोनियल जो एरिया है वहां पर ये इसको रोके रखते हैं या अटैच रखते हैं। और उसके एक और भी है जो एडिपोज टिश्यू है, ये इंसुलेटर का काम करते हैं, हीट वगैरह जो है, ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी भी है और इंसुलेटर भी। सो इस तरह जो मोटे लोग होते हैं, जिस तरह आप लोगों की क्लास में अगर है कोई, ठीक है, तो उसको सर्दी कम लगती है क्योंकि फेयर जो है ये इंसुलेशन का काम भी करती है। जो इन इस आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, दैट इज रेनल फेसिया। रेनल फेसिया जो है दैट इज द सुपरफिशियल लेयर ऑफ thin dense irregular connective tissue that anchor the kidney to the surrounding structure and the abdominal wall। इसका भी वही काम है, सपोर्ट प्रोवाइड करना और अटैचमेंट। सो ये ओवरऑल 3 लेयर है किडनी की जो इम्पोर्टेंट है। उसमें रीनल जो है कैप्सूल है, ठीक है, रीनल कैप्सूल जो है ये इनर मोस्ट लेयर है। इसके बाद जो है ये एडिपोज कैप्सूल, ये मिडल लेयर है, और रीनल फेसिया दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद जो है दैट ये तो हम सरफेस जो है एनाटॉमी डिस्कस कर रहे थे, लोकेशन, ठीक है, कि लोकेशन क्या है, इसकी मॉर्फोलॉजी की सरफेस वगैरह किस तरह है। अब जो है हम इंटरनल एनाटॉमी ऑफ द किडनी डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि किडनी जो है इंटरनली किस तरह है। अगर हम फ्रंटल सेक्शन लेंगे, ठीक है, फ्रंटल सेक्शन ये होता है कि ये बॉडी को, वो सेक्शन जब हम काटते हैं बॉडी को इंटीरियर और पोस्टीरियर में इसको डिवाइड करते हैं, उसको फ्रंटल सेक्शन कहते हैं, ठीक है। सो फ्रंटल सेक्शन अगर हम लेंगे तो जिस तरह ये आप लोग देख भी सकते हैं इस डायग्राम में, ठीक है। सो किडनी कैन बी डिवाइडेड, उसमें जो किडनी का जो ओवरऑल हमें स्ट्रक्चर नजर आएगा, सो 2 इंपॉर्टेंट रीजन जो हैं वो हमें नजर आएंगे। एक है रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स जो आउटर सरफेस, जो कन्वेक्स सरफेस है आउटर,
क्लियर, दैट इज रीनल कॉर्टेक्स। ये सुपरफिशियल सरफेस है, ठीक है, और इसका जो कलर होता है ये लाइट रेड होता है, ठीक है। ये मोस्टली जो है यहाँ पर जो ग्लोमेरुलस वगैरह यहाँ पर होते हैं, ठीक है, और जो बोमेन कैप्सूल होते हैं इस रीजन में होते हैं। जो सेकंड पार्ट है दैट इज रीनल मेडोला। रीनल मेडोला जो है ये हाइलम की तरफ जो रीजन होता है, ठीक है, दैट इज डार्क रेड ब्राउन एनर रीजन होता है, ठीक है। इसका जो कलर होगा ये डार्क रेड या ब्राउनिश होता है, ठीक है, और ये एनर सरफेस मीन हाइलम की तरफ जो होगा ये बेसिकली द मेडुला है, रेनल मेडुला। अब रेनल मेडुला का जो अगर स्ट्रक्चर आप लोग देखेंगे, ठीक है, तो इसमें रेनल फायरामिड होते हैं, ठीक है। रेनल फायरामिड है क्या चीज? सो बेसिकली ये कोन शेप स्ट्रक्चर है दैट प्रेजेंट वेयर दैट इज प्रेजेंट इन द रेनल मेडुला। जो रेनल मेडुला में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जो है पायरामिड का जो काम है वो क्या है, ठीक है, ये किस चीज से बने होते हैं? ये बेसिकली जो नेफ्रॉन है, ठीक है, उसका जो कलेक्टिंग डक्ट या उसका जो लूप ऑफ हेनले हम कहते हैं वो इस रीजन में आ जाते हैं, ठीक है। सो जो पायरामिड है इसको अगर आप लोग देखें तो इसका एक बेस है, वाइड रीजन है, वाइड रीजन है, ठीक है। ये वाइड रीजन जो है इट फेस द कॉर्टेक्स। जो पॉइंटिंग एंड है, ठीक है, जो कोन शेप स्ट्रक्चर है इसका जो पॉइंटिंग एंड है इट विल फेस व्हाट, इट फेस द हाइलम और द मेडोला। ये मेडोला साइड पर होते हैं, ठीक है, और ये ओपन होते हैं टू माइनर कैलिक्स, इसको हम कहते हैं। माइनर कैलिक्स जो है ये जो कप शेप स्ट्रक्चर होते हैं उसमें ओपन होते हैं। जो ही यूरिन फॉर्मेशन होती है सो रीनल फायरामिड में आ जाएगा, ठीक है। रीनल फायरामिड से जो पेपिलरी डक्ट है वो इसको रीनल जो है कैलिक्स, माइनर कैलिक्स लेके आएंगे। माइनर कैलिक्स से ये मेजर कैलिक्स में, मेजर कैलिक्स से फिर ये जो है पेल्विस में आ जाएंगे, और पेल्विस से फिर जो है रीनल पेल्विस से ये फिर यूरेटर के थ्रू जो है आ जाते हैं ब्लेडर में। सो renal pyramid जो cone shape structure है basically here the tubular part of the nephron is present, और ये basically urine formation जो है उसमें में इसका basic role। इसके बाद जो है रीनल कॉलम है। रीनल कॉलम अगर आप लोग जो नई स्लाइड पर आ जाएं, ठीक है, तो ये फायरामिड के दरमियान जो स्पेस आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ठीक है, this space between the two adjacent pyramid that is called a renal column। और ये renal column जो है ये cortex का part होता है, ठीक है। cortex that will descend downward in the form of column between the two adjacent renal pyramid। so ये इस एरिया को जो है renal column कहते हैं। यहाँ पर जो blood vessel जाते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ये segmented आर्टरीज होते हैं। सेगमेंटरी आर्टरीज फर्दर फिर एफेरेंट आर्टरियोल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये साइट ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं बिटवीन द टू फायरामिड के। यहाँ पर जो है ब्लड वेसल्स जो हैं वो होते हैं, और वो फिर जो यूरिन फॉर्मेशन में उसका बेसिक रोल होता है। इसके बाद जो है रीनल लोब क्या होते हैं? सो रीनल लोब कंसिस्ट ऑफ रीनल फायरामिड एंड इट्स ओवरलैइंग एरिया ऑफ द रीनल कॉर्टेक्स। क्लियर। सो रीनल लोब जो है जो ओवरलैइंग रीजन जो होता है ओवरऑल जो रीनल फायरामिड है, ठीक है, और उसके साथ जो एरिया है, ठीक है, जो कॉर्टेक्स का उस एरिया को जो है रीनल लोब कहते हैं। इसके बाद जो है फेरनकाइमा है किडनी का, ठीक है। सो फेरनकाइमा जो है या फेरनकाइमल टिश्यू सेल्स, फेरनकाइमल टिश्यू और बेसिकली दीज आर द फंक्शनल एरिया, फंक्शनल पार्ट ऑफ एन ऑर्गन। सो रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल फायरामिड ऑफ द रीनल मेडोला। क्लियर। जो ये बेसिकली क्या बनाते हैं? ये फेरनकाइमा, इसमें रीनल कॉर्टेक्स है, ठीक है, रीनल फायरामिड है, जो रीनल फायरामिड जो है दैट इज प्रेजेंट वेयर, दैट इज प्रेजेंट इन द मेडोला। क्लियर। सो रीनल कॉर्टेक्स जो है उसमें नेफ्रॉन का जो स्पेशली ग्लोमेरुलर पार्ट होता है, साथ जो है बोमेन कैप्सूल, देन इट विल descend downward, and in the pyramid mostly the tubular part of the nephron is present। so ये अगर आप देखें ये फंक्शनल एरिया है या फंक्शनल जो हम यूनिट कहते हैं किडनी का, वो बेसिकली नेफ्रॉन है, और नेफ्रॉन इन दो रीजन में होता है। सो इसको हम कहते हैं दैट इज पेरेन्काइमल टिश्यू या पेरेन्काइमल पार्ट ऑफ द किडनी। अगर आप लोग कहीं ये
देख ले जो रीनल फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, उसका अगर आप सीटी स्कैन वगैरह या उसका जो सिंपल अगर आप लोग देखें, ठीक है, सीटी स्कैन वगैरह में ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि पेरेन्काइमल टिश्यू बिकम नैरो या इट स्क्वीज लाइक दिस। तो इसका मतलब ये है कि रीनल जो कॉर्टेक्स है और मिडोला उसमें जो है मसला आ रहा है, ठीक है, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन या जो है वो डैमेज हो गया है। So parenchyma जो है functional unit of the kidney that is around about 1 million nephron. So जो kidney का functional unit है, you know that is nephron, and nephron is the basic structure and functional unit of kidney. Each kidney having 1 million nephron, and the number of nephron that is what it is फ्री डिटरमिन एट द टाइम ऑफ बर्थ की इस किडनी में प्लां की किडनी में फॉर एग्जाम्पल अब्बास की किडनी माशाल्लाह सेहतमंद है तो उसकी किडनी में जो है 1.5 में नेफ्रॉन नेफ्रॉन में ये होते हैं, जिस तरह ये हम डिस्कस करेंगे फिर डिटेल में। और फिर जो है नेफ्रॉन का जो मैंने बता भी दिया आप लोगों को, जो कलेक्टिंग डक्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, ये बेसिकली पायरामिड से ये पेपेली जो है ऑफ द पायरामिड जो उसको हम पॉइंटिंग एंड कहते हैं, ठीक है, ऑफ द पायरामिड पेपेली है, ठीक है, और इसमें पेपेलरी डक्ट होते हैं। सो वहां पर जो कलेक्टिंग डक्ट हैं, ठीक है, वो फिर साथ मिल के पेपेलरी डक्ट बनाते हैं, फिर वो यूरिन को ड्रेन करते हैं इनटू द minor calyx, minor से major, per pelvis of the kidney, and then from there it will through ureter move from the kidney. Then in next slide that minor and major calyx clear. So minor और major calyx क्या है, ये जब आप ओपन करेंगे नेट पर, ठीक है, कोई डायग्राम ओपन करें फिर जो मैं मेरा लेक्चर रिकॉर्ड, ठीक है, जो पायरामिड है इसका जो पॉइंटिंग एंड है मेडोला साइड पर आप लोग देखें तो ये ओपन होता है एक स्ट्रक्चर में जो स्मॉलर कप शेप स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। इसमें भी अगर आप लोग देखें ये डायग्राम में तो वाइट जो बॉर्डर है वो उसको शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कप शेप स्ट्रक्चर होते हैं बेसिकली दीज आर कैलिक्स इसको कहते हैं, ठीक है, माइनर कैलिक्स। अब माइनर कैलिक्स जो है ये एडजेसेंट टू द पॉइंटिंग एंड ऑफ द पायरामिड होते हैं। जो पायरामिड में यहाँ पर यूरिन बनती है वो यूरिन जो है फर्स्ट जो है ये माइनर कैलिक्स में आएंगे, ठीक है। सो माइनर कैलिक्स जो है ईच किडनी जो है दैट हैविंग 8 to 18 माइनर कैलिक्स क्लियर। और उसमें फिर जो मेजर कैलिक्स हैं ये मोस्टली 2 to 3 मेजर कैलिक्स। अब जो माइनर कैलिक्स हैं ये मिल के फिर मेजर कैलिक्स बनाते हैं, ठीक है। इसमें आप लोग देख भी सकते हैं कि इसमें 3 मेजर कैलिक्स है और स्मॉलर जो है 8 to 18 जो है ये माइनर कैलिक्स होते हैं। सो माइनर कैलिक्स it will combine and it will what it will drain into major calyx, and from major calyx it will through ureter then move from the kidney urine की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। So minor calyx basically and these are cup shaped structure that is present where adjacent to the pointing end of the each pyramid। जो pyramid है उसकी pointing end पर ये होता है, ठीक है, और उसका जो function है that is to collect urine that form in the urinary pyramid। जो urinal pyramid है उसमें जो यूरिन फॉर्मेशन होती है वो यहाँ पर कलेक्ट होके फिर मेजर कैलिक्स में चले जाएंगे, ठीक है। सो मेजर कैलिक्स से फिर जो है ये रीनल पेल्विस, और रीनल पेल्विस से देन थ्रू यूरेटर इट विल रीच इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। सो देयर इज द माइनर एंड मेजर कैलिक्स। डायग्राम आप लोग ओपन करें, ठीक है, और फिर ये आप लोग जो है उसको इसके बाद जो है रीनल साइनस क्या चीज है, ठीक है। सो जो हाइलम है, ठीक है, हाइलम इज द that is the groove at the inner surface at the concave surface पर जो groove है that is called what, that is called hilum। so hilum जो है अगर आप लोग देखें it expand into a cavity within the kidney। so kidney के अंदर ये expand थोड़ी सी अगर आप लोग देखें इसको ये expand हो जाते हैं, ठीक है। and this part of the kidney where the blood vessel renal blood vessel है nerve है that enter into the kidney, this expanded part of the hilum that is basically called renal sinus। और इस जो है it contain part of renal pelvis, then calyx जो major calyx है वो then
branches of the renal blood vessel and nerve. So renal sinus ये जो है basically expanded part है किस चीज का, the hilum, expanded form of hilum है and present at the concave side upward of the kidney. जो concave surface है किडनी का उस पर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उसका इधर सच फंक्शन क्या है कि यहाँ पर ब्लड वेसल एंटर हो रहे हैं, ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, नर्व एंटर हो रहे हैं और यूरेटर यहाँ से जो है निकल रहा है। सो दैट इज व्हाट, दैट इज द रीनल साइनस। इसके बाद जो है जो है ब्लड एंड नर्व सप्लाई ऑफ द किडनी। सो मोस्टली जो है मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि किडनी का जो वेट है दैट इज फ्रॉम 135 टू 140 ग्राम, ठीक है, जो एवरेज हम बात कर रहे हैं। अगर कोई हेल्दी है उसका ज्यादा हो सकता है, कोई बच्चा है या जो है मतलब स्मार्ट है उसका कम होगा, लेकिन एवरेज जो है दैट इज फ्रॉम 135 टू 140 ग्राम। और ये ओवरऑल बॉडी का 0.5% जो है टोटल बॉडी मास का बनता है, ठीक है। सो नॉर्मली जो अगर वेट के हिसाब से देखें तो 0.5 बहुत कम है, ठीक है, 0.5% ऑफ ओवरऑल बॉडी मास। लेकिन जो ब्लड सप्लाई यहाँ पर आ रही है, ठीक है, दैट इज 20 to 25% ऑफ द ओवरऑल कार्डिक आउटपुट। अगर कार्डिक आउटपुट आप देखें एक मिनट में जो है हार्ट आई थिंक 5.5 लीटर ब्लड फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका 20% आप निकालें, 25%, तो ये काफी ब्लड है, ठीक है। इसी तरह ये तकरीबन सेम टू जो हो रहा है, ठीक है, दैट इज टू ब्रेन भी जो है 20 to 25% ऑफ कार्डिक आउटपुट रिसीव करते हैं। सो दैट इज अराउंड अबाउट 1200 ml पर मिनट जो है, मतलब 1 लीटर से ज्यादा जो है ब्लड पर मिनट जो है ये किडनी की तरफ आता है। तो ये रीजन इसकी क्या है इतनी ज्यादा ब्लड सप्लाई के, ठीक है, क्योंकि ब्लड जो है इसमें हो सकता है वेस्ट मटेरियल है, इसमें बहुत टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, पॉइजन है, ड्रग है, इसमें क्रेटेनिन है और मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है। सो that to excrete these waste material in case अगर ब्लड वॉल्यूम कम है तो 1 मिनट में अगर इसको 1200 ml आ रहा है, कम आएगा तो ये जल्दी डिटेक्ट करेगा, अगर ज्यादा आएगा तब भी जल्दी डिटेक्ट करके उसको जो है मेंटेन ब्लड वॉल्यूम को जो है ऑस्मोलैरिटी को ये सब कुछ जो है ये मेंटेन करेगा। सो जो आर्टरी है मेजर जो है राइट एंड लेफ्ट रीनल आर्टरी जो है वो ब्लड सप्लाई करते हैं, ठीक है। एडल्ट में जो है ओवरऑल जो है इसको राइट एंड लेफ्ट रीनल आर्टरी जो है ब्लड सप्लाई करते हैं, राइट किडनी को राइट रीनल और लेफ्ट किडनी को लेफ्ट रीनल आर्टरी ब्लड सप्लाई करते हैं। इसके बाद जो है इसकी फर्दर डिवीजन होती है, ठीक है, सेगमेंटेड आर्टरी सप्लाई डिफरेंट सेगमेंट एरिया ऑफ द किडनी, ठीक है, लोअर है, ठीक है, अपर पार्ट है, फिर जो है कॉर्टेक्स है, मेडोला, तो इसमें डिफरेंट साइड पर ये ब्लड सप्लाई करते हैं। इसके बाद जो है सेगमेंटेड आर्टरी जो है इसकी फर्दर डिवीजन होती है और उसको हम कहते हैं इंटरलोबुलर लोबर आर्टरी जो है। इंटरलोबर आर्टरी जो है ये जो पेरेन्काइमल पार्ट है, पेरेन्काइमा पार्ट एंड कॉलम जो है वहां से पास होके ये रीनल फायरामिड को ब्लड सप्लाई करती हैं, ठीक है, कार्टिक्स को प्रोवाइड करती हैं और कार्टिक्स में ये जो इंटरलोबर आर्टरी है इसकी फर्दर डिवीजन होती है, ठीक है, ये एफेरेंट आर्टरियोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब एफेरेंट आर्टरियोल जो है दरमियान में ये एक ग्लोमेरुलर टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, फोर्स ग्लोमेरुलर कैपिलरीज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर जो है उसकी जब स्ट्रक्चर के बाद अगेन ये जो कैपिलरी यूनाइट होके अगेन इफेरेंट आर्टरियोल बनाते हैं। फिर इफेरेंट आर्टरियोल जो है ये एक मेश वर्क बनाते हैं और इस मेश वर्क को हम कहते हैं पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज। पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज क्या है, ये बेसिकली जो है ये एफेरेंट आर्टरियोल के का एक नेटवर्क है जो ग्लोमेरुलर के बाद जो है एक मेशवर्क बनाती हैं, ठीक है। सो ये इसको हम कहते हैं पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज, क्लियर। वहां पर जो है ये पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज जो है इसका इंपॉर्टेंट रोल जो है इस यहाँ पर जो सेल होते हैं वो फिर एरिथ्रोफाइटिन रिलीज में इसका बेसिक रोल है। So this is all about the kidney.